सब्स्टिट्यूट गुड्स ये होता क्या है और इस पे लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए कि आपका एग्जाम पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर यूजी नेट एग्जाम के लिए। अब देखिए होता क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हम लोग उस गुड्स को बोलते हैं ना जो विच कैन बी यूज फॉर ईच अदर प्लेस, आसान भाषा में जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किया जा सके। एग्जाम्पल में जैसे कि एग्जाम्पल में आपका टी एंड कॉफी। अब आप हमको पलट के बोलिएगा कि तो बहुत अजीब एग्जाम्पल है, तो हम आपको यही बोलेंगे जाके एनसीईआरटी से शिकायत कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। और भी रेफरेंस बुक में आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएगा, जैसे पेप्सी, कोको कोला का हो गया, आपका क्लोजअप, कोलगेट का हो गया, बहुत सारा मिल जाएगा। बात करते हैं टी एंड कॉफी से, ठीक है। अब इसमें लॉ ऑफ डिमांड काम कैसे करता है, क्योंकि बच्चा लोगों को क्या लगता है कि कंफ्यूजन इस बात का होता है ना मेनली कि भाई लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग पढ़े रहते हैं सर कि अगर प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी डिमांड गिरेगा, ठीक है। पर यहाँ तो उल्टा दिखता है, यहाँ पर प्राइस को बढ़ाते हैं तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में लिखा है क्या कि उसका भी डिमांड बढ़ेगा। यही पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स में आपको रिलेशन बताना है टी और कॉफी पे। आसान भाषा में आपको बताना है क्या है कि अगर आप टी का प्राइस बढ़ाते हैं तो कॉफी का डिमांड में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, समझ में है। तो ऐसे समझिए कि आप टी का प्राइस को बढ़ाते हैं ना तो आपका कॉफी का डिमांड बढ़ता है, और अगर आपका टी का प्राइस गिराते हैं तो कॉफी का डिमांड गिरता है। यहाँ पर जो पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है ना इसीलिए दिखता है क्योंकि आप रिलेशन टी और कॉफी पे बता रहे हैं। आप लॉ ऑफ डिमांड जनरली जो बाकी सब में क्या होता है ना कि मान लीजिए जिस गुड्स का प्राइस बढ़ाते हैं उसी गुड्स का डिमांड को बताते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा नहीं करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में आप कर क्या रहे होते हैं कि टी का प्राइस को बढ़ा रहे हैं तो कॉफी का डिमांड का इंपैक्ट बता रहे हैं, समझ में है। अब अगर इसको हम बाइफरकेट कर दे, पूरा भाग टुकड़ा टुकड़ा में जोड़ दे, तो देखिए अगर आप जनरली लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम कर रहा था, टी का प्राइस को बढ़ाया तो टी का डिमांड तो गिर ही गया होगा, लेकिन आपको रिलेशन बताना है किससे, सब्स्टिट्यूट गुड्स का बताना है ना। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सा है, आपका कॉफी है। तो टी का प्राइस बढ़ने पे कॉफी का डिमांड आपका भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही टी का प्राइस बढ़ेगा तो बहुत लोग टी को पीना छोड़ देगा और कॉफी में क्या करेगा, स्विच कर जाएगा, वो कॉफी पीना चल जाएगा। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड तो काम कर ही रहा है। आप टी का प्राइस बढ़ाएं और टी का डिमांड गिर चुका है, लेकिन आपको जवाब क्या देना है कि कॉफी का डिमांड में क्या हो रहा था, तब ना आप सब्स्टिट्यूट गुड्स सही से बताइएगा। तो टी का प्राइस बढ़ने पे कॉफी का डिमांड बढ़ता है, ठीक है, और टी का प्राइस गिरने पे आपका कॉफी का डिमांड गिरेगा। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। धन्यवाद।